बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग। आज की वीडियो हमने डिस्कस करना है चैप्टर 18 का लास्ट मॉड्यूल 5 है। तो वीडियो का एंड तक क्लास में देखेगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों से मिस ना हो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों से मिस ना हो। मैं ट्राई करूंगी कि सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर दूँ, बहुत अच्छे से समझा दूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी एंड डिफेक्ट रहता है तो नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज भी शेयर करूँगी, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे आपके लिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। आज में हमने बात करनी है सुलह हदीबिया का जो पस मंजर था उसके अकॉर्डिंग, और जो लेटर्स लिखे हुए थे स्टेट्स के अकॉर्डिंग उसके बारे में सारा डिस्कस करेंगे। तो ग़ज़वे अहज़ाब के बाद जब एक मजबूत 10,000 लश्कर का भी मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचा सके, तो हालात मुसलमानों के हक में बदल गए। वो मज़ीद ताकतवर हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे अहज़ाब के अख्ताम पर फरमाया कि अब कफ़ार मदीना पर हमला की जुर्रत कभी भी नहीं करेंगे। इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में उम्र अदा करते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम से जिक्र की कि तकरीबन सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम आपके साथ उम्रा के इरादे से रवानगी के लिए तैयार हो गए हुए। इस सफर में तलवार के अलावा कोई जंगी 1500 साजो सामान नहीं लिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलैफा पहुंचे तो एहराम बांधा जुलैफा और कुर्बानी के ऊंट को कोहान को चीर कर निशान लगाया कि सबको मालूम हुआ कि ये कुर्बानी का जानवर है। एहतियात के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ जासूस भेजे ताकि अचानक हमले से महफूज रह सकें। अब बात कर लेते हैं कुरैश की जानिब से मुसलमानों को काबा से रोकना। तो मक्का के जो मुशरिकीन थे मुसलमानों की आमद के बारे में बाहमी मशवरा किया और अपनी हट धर्मी की वजह से फैसला किया कि वो किसी सूरत मुसलमानों को मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। खालिद बिन वलीद 200 सवारों के साथ मुसलमानों का रास्ता रोकने निकला। चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांध रखा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से गुरेज करना चाहते थे, इसलिए रास्ता बदलकर हुदैबिया के मकाम पर क़याम फरमा लिया। अब बात कर लेते हैं कुरैश का जो सफ़ीर था उसके अकॉर्डिंग। तो मक्का के जो सरदार थे उन्होंने बनु कनाना के हलीम बिन अलकाम को मुज़ाकरात के लिए भेजा। इसके बाद अरबा बिन मसूद आई। उन्होंने मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत और इताअत देखकर बहुत मुतासिर हुए। वापस जाकर उन्होंने कुरैश सहाबा को वफादारी और जोश जज्बे का जिक्र किया और उन्होंने मुसलमानों से लड़ाई न करने का मशवरा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को अपना सफ़ीर बनाकर मक्का भेजा। हज़रत उस्मान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम पहुंचाया। इसी दौरान हज़रत उस्मान की शहादत की अफवाह फैल गई। बैत रिज़वान चूंकि सफ़ीर का जो कत्ल था ऐलान जंग होता था, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से हज़रत उस्मान के खून का बदला लेने की बैत ली। तमाम सहाबा ने बैत की। इस बैत का जिक्र कुरान मजीद की सूरत अल फातिहा में मौजूद है। आगे पढ़ लेते हैं। बाद में हज़रत उस्मान की शहादत की अफवाह गलत साबित हुई और वो जिंदा वापस आ गई। आखिरकार मदीना मक्का के कुरैश ने सुलह के लिए सुहेल बिन उमर को भेजा और मंदरजा झेल शराइत के माहिदे तय पाए। पहला यह था कि मुसलमान इस साल वापस चले जाएंगे और अगले साल 3 दिन के लिए आएंगे। दोनों फरीक 10 साल तक कोई जंग नहीं करेंगे। जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में शामिल होना चाहे इसको इजाज़त होगी, और जो कुरैश के साथ होना चाहे इसको भी इजाज़त होगी। अगर कुरैश का कोई शख्स अपने सरपरस्त की इजाज़त के बगैर मोहम्मद के पास आ गया तो वो उसे वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई शख्स अगर कुरैश के पास आ जाए तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। ये माहिदा हज़रत अली ने लिखा था। आगे सलातीन की दावती खतूत देख लेते हैं कि किस किस ने लिखा था। तो जब अमन क़याम हो गया था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ ममालिक के बादशाहों को इस्लाम की दावत देने के लिए खतूत लिखे थे। इनमें मशहूर बादशाह थे हिज्जा के बादशाह निजाशी, यानी असल नाम उनका क्या था, अशमा। रोम के बादशाह हरकल, केसर रोम जो थे, और ईरान के जो बादशाह थे खुसरो परवेज, मिस्र के बादशाह थे मकूसस, और इमामा के बादशाह थे होसन अली। इन खतूत में अमूमी दावत ये थी कि असलम तस्लीम यानी इस्लाम कबूल करो, सलामत रहोगे। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाले मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट एमसीक्यूज वाली वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। अपनी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।